गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसमें कंप्यूटर में यूनिट 3 में जो हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट पढ़ रहे थे उसमें चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेट एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। किस तरह अपने डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेट करेंगे और किस तरह उसको प्रिंट करेंगे। फॉर्मेट का मतलब हो गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, क्या क्या स्टाइल्स अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग यानी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हम उसको किस तरह चेंज, किस तरह सुंदर, किस तरह मतलब एक अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस या प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं। क्लियर। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस चैप्टर में सीखेंगे। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मतलब है कि हम किस तरह फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट मतलब जो टेक्स्ट हमने लिखा है, जो हमने अपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट, ये जो वर्ड्स जो ये टाइप किए हैं वर्ड्स, उसी को हम यहाँ कंप्यूटर की लैंग्वेज में फ़ॉन्ट कहते हैं। ठीक है। तो उसको फ़ॉन्ट को हम किस तरह चेंज करेंगे, उसकी स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे, उसके कलर्स को, उसकी साइज़ को, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में देखते हैं। सबसे पहले फ़ॉन्ट किस तरह चेंज करेंगे। तो टाइटल बार के नीचे एक बार होता है, मेन्यू बार, जिसके अंदर बहुत सारे टैब होते हैं। फाइल टैब आप यहाँ देख सकते हैं, फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब। तो इसी तरह हम होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे होम टैब में। होम टैब ओपन होने के बाद आपको एक फ़ॉन्ट का पूरा एक अलग सेक्शन दिखेगा, जिसमें कि आप अपने फ़ॉन्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं, प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। उसी में एक ऑप्शन होगा यहाँ फ़ॉन्ट का, एक ड्रॉप डाउन बटन है जिस पर आप क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चूज़ कर सकते हैं कि आप किस स्टाइल में अपने फ़ॉन्ट को रखना चाहते हैं। क्लियर। उसी के बराबर में एक ये है फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन। तो आपने जो भी टाइप किया है अपने डॉक्यूमेंट में वो आप कितने साइज़ का चाहते हैं, यहाँ से आप जो भी साइज़ सेलेक्ट करेंगे उसी साइज़ का आपका जो टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। आप उससे डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ये देखिए आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर में एक ए दिखाई दे रहा है, कैपिटल ए, और यहाँ पे कुछ छोटे साइज़ का, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जो बड़ा वाला है उससे इंक्रीज़ होता है हमारे फ़ॉन्ट का साइज़, और जो छोटा वाला ए है उससे हमारे यहाँ लिखा भी हुआ है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कमांड। आप डायरेक्ट यहाँ से साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट कलर। तो आप यहीं साइड में देखेंगे इस फ़ॉन्ट ग्रुप में, यहाँ ए के नीचे, ए मतलब जो ये कलर्स हैं वो ये ए दिया हुआ है, और इसमें ऑटोमेटिक कलर होता है ब्लैक, और बाकी आपको यहाँ पिंक, ब्लू और बहुत सारे स्टैंडर्ड कलर्स आपको यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड कलर्स, ये सारे कलर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है फ़ॉन्ट स्टाइल्स। स्टाइल में यहाँ 3 चीज़ें होती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, बी, आई और यू। बी का मतलब है बोल्ड, आई का मतलब है इटैलिक और यू का मतलब है अंडरलाइन। तो जितना भी पार्ट आप सेलेक्ट करेंगे, आप फिर उस पर बी पे क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा, आई पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, और यू पे क्लिक करेंगे तो उतने टेक्स्ट पर या उतने पार्ट पर, जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर अंडरलाइन हो जाएगी। क्लियर। तो ये है फ़ॉन्ट स्टाइल्स। ठीक। यू से अंडरलाइन होता है। उसके बाद है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आप यहाँ देख सकते हैं फ़ॉन्ट के नीचे एक छोटा सा स्क्वायर जैसा बना है, वो है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आप Ctrl+D से भी उसको ओपन कर सकते हैं। उसमें फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर जो अभी हमने डायरेक्ट यहाँ से पढ़ा था, फ़ॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन या फ़ॉन्ट जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट का साइज़ है, बोल्ड है, इटैलिक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको यहाँ पे
आप देख सकते हैं ये सब कुछ दिखेंगी। तो आप जिस तरह भी उसको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है, ये देखो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है x का बेस 2, ये है सबस्क्रिप्ट, और x की पावर 2 इट मीन्स सुपरस्क्रिप्ट। क्लियर। तो जब हम सबस्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉन्ट ऑप्शन में ही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों लिखा है, तो जितने पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और आप सुपरस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, आप सबस्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे और आपका जो टेक्स्ट है वो उसी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है चेंज केस। चेंज केस में आप अपने लेटर्स को कैपिटल करना चाहते हैं, आप अपने लेटर्स को स्मॉल करना चाहते हैं, आप सारे वर्ड्स को वो करना चाहते हैं कैपिटल, या सारे ये सेंटेंस की तरह लिखना चाहते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, उसके सेंटेंस ख़त्म होने के बाद फुल स्टॉप। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ इस ए से सेलेक्ट कर सकते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लोअर केस में सारे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स होंगे, अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल होंगे। और टॉगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे लेटर कैपिटल होंगे। क्लियर। उसके बाद है बुलेट्स। बुलेट्स क्या होता है? बुलेट्स एक पॉइंट की तरह, जैसे हम 1 2 3 नंबर्स डालते हैं तो उसी तरह पॉइंट्स की तरह कुछ वो होते हैं, डिज़ाइन सी या डॉट्स या स्टार या एरो, इस टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो ये है बुलेट। बुलेट लाइब्रेरी है, नन में आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई नहीं होगा। एक टिक मार्क है, कुछ एरो है, कुछ हॉलो सर्कल, ये सर्कल है, कुछ डिस्क है, कुछ डायमंड जैसा है। तो ये सारे क्या हैं? बुलेट्स। आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जब जब आप एंटर करेंगे तब तब ये बुलेट जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन से। यानी कि जब जब आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, तब तब ये बुलेट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद है नंबरिंग। नंबरिंग भी यहाँ बुलेट्स के नीचे होती है। आप 1 2 3 रखना चाहते हैं, 1 2 3 के साथ डॉट्स रखना चाहते हैं, डॉट नहीं ब्रैकेट्स रखना चाहते हैं, कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, जैसे भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वही आपके डॉक्यूमेंट में पॉइंट्स में आपको शो होने लगेगा। आप इस विंडो में देख भी सकते हैं। अभी हमने इससे पहले वाली विंडो में देखा था, बुलेट्स में हमने डिस्क सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि ब्लैक सर्कल, तो वो ब्लैक आपको दिख रहा है। और यहाँ नंबर्स में हमने यहाँ 1 2 3 सेलेक्ट करा हुआ है, या कहो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 होता है। अगर आपने 1 लिख दिया तो एंटर करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में वो ऑटोमेटिकली 2 आपको दिखाने लगेगा। क्लियर। जब भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करेंगे तो आपको शो होगा। क्लियर। अब आगे चलते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, आप ये देखो, अगर आपको कुछ इस तरह लिस्ट चाहिए, यानी कि तो आप यहाँ से सेलेक्ट, सब कुछ आपको होम टैब में मिलेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपको हेडिंग के बाद कितनी लाइन छोड़नी है, हेडिंग के बाद साइड में रखना है, हेडिंग के बाद नीचे नीचे रखना है, आपको नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट लाइन, वो जैसा भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपको शो होने लगेगा। क्लियर। अब है अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट होता है कि आप अपने 3 टाइप्स की अलाइन होती हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, आपका जो टेक्स्ट आपने जो डॉक्यूमेंट में टाइप किया होगा वो उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। एक होती है जस्टिफाइड, यहाँ 4 होती हैं, लेफ़्ट, सेंट्रलाइज्ड, राइट एंड जस्टिफाइड। तो ये देखो, ये है लेफ़्ट अलाइन,
कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जब आप लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट के होम टैब में ही फ़ॉन्ट ग्रुप के बराबर में एक पैराग्राफ ग्रुप है, उसी में चारों के सिंबल्स बने हुए हैं। जिस पे भी आप लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। आप सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा टेक्स्ट सेंटर में नज़र आएगा, आपके पेज, डॉक्यूमेंट के पेज जो है उस पर। आप राइट में क्लिक करेंगे तो आपको ये राइट से लिखता हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं आपने सेलेक्ट किया हुआ है ग्रेट इन्वेंशंस को। जब हमने यहाँ किया था तो ये लेफ़्ट में था, यहाँ किया तो ये सेंटर में आ गया, और यहाँ राइट पे क्लिक किया तो ये राइट में आ गया। क्लियर। और जब आपने जस्टिफाई पे क्लिक किया तो नॉर्मल जैसे हम अपनी नोटबुक में लिखते हैं उसी तरह से ये आपको शो होगा। ठीक। और इसकी जो वो है शॉर्टकट की, लेफ़्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, सेंटर के लिए Ctrl+E और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइन। टू अलाइन टेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टॉप एंड बॉटम मार्जिन, आप मार्जिन देख करके जब भी हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो उसी को हम वर्टिकल अलाइन कहते हैं। ठीक है। ऑन द लेआउट टैब, लेआउट टैब में आप जाएंगे, अपनी विंडो में जो लेआउट टैब है उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी अलाइन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। क्लियर। अब है हेडर एंड फुटर। हेडर से आप समझ रहे हैं यानी हेड, फुटर होता है फुट यानी कि नीचे। हेडर, हेडिंग यानी कि जो भी आप हेडर में लिखना चाहते हैं वो वहाँ लिख सकते हैं, और फुटर यानी कि नीचे की साइड डॉक्यूमेंट में आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको एक हेडर का ऑप्शन दिखेगा और इसी तरह से एक फुटर का भी ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे हेडर या फुटर, और उसके अंदर जिस भी तरह जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपके पेज पर आपको हेडर और फुटर दोनों नज़र आएंगे। उसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर हेडर फुटर में पेज नंबर भी हम लिख सकते हैं। कई लोग ऊपर हेडर में लिखते हैं पेज नंबर, कई लोग फुटर में भी लिखते हैं पेज नंबर। तो आप ये देखो इंसर्ट टैब में एक पेज नंबर ग्रुप है, सॉरी पेज नंबर ऑप्शन है, उस पे आप टॉप ऑफ द पेज चाहते हैं, बॉटम पेज चाहते हैं, पेज मार्जिन, आप जहाँ पर भी पेज नंबर लिखवाना चाहते हैं या प्रिंट करवाना चाहते हैं अपनी फ़ाइल में, वहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर फ्रॉम फाइल। आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे, इंसर्ट टैब में क्लिक करने के, इंसर्ट मतलब आप अपनी डॉक्यूमेंट में क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब में पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तुरंत कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप वहाँ जाएंगे जो आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, उस पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपकी जो पिक्चर आपने सेलेक्ट की है वो पिक्चर आपको आपके डॉक्यूमेंट पर शो होने लगेगी। उसके बाद है ऑनलाइन पिक्चर्स। हमने अभी एक ऑप्शन पढ़ा था ऑनलाइन पिक्चर्स, तो जो भी ऑनलाइन, जैसे ही आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे, एक मिनट, प्लेस योर कर्सर वेयर यू वांट टू इमेज अपीयर, वहाँ पे क्लिक करो जहाँ पे आपको पिक्चर आप देखना चाहते हैं। ऑन द इंसर्ट टैब इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक ऑनलाइन पिक्चर, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर। कुछ आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। आप जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो भी सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे,
इमेज सर्च होकर आपके सामने आ जाएगी और जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराना चाहते हैं, जो भी इमेज, वो यहाँ से आप क्लिक करके करवा सकते हैं। उसके बाद है फॉर्मेट द पिक्चर। आप अपनी पिक्चर को, अब हमने ये ऐड करवा ली, पिक्चर इंसर्ट कर दी, अब इसको किस तरह से आप फॉर्मेट करेंगे पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे आपको पिक्चर टूल करके और फॉर्मेट का ऑप्शन होगा, जिसमें ये पिक्चर स्टाइल्स हैं अलग अलग तरीके की। तो जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको उसी तरीके से आपकी पिक्चर रोटेट हो जाएगी या चेंज हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। पिक्चर इफेक्ट्स, इसी में जाकर के पिक्चर के इफेक्ट्स हैं। आप शेडो चाहते हैं, आप 3D स्टाइल में चाहते हैं, आप 2D स्टाइल में चाहते हैं, आप कुछ रोटेशन फॉर्म में चाहते हैं, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे। आप रिफ्लेक्शन चाहते हैं उस पिक्चर का वाटर की तरह, जैसे कि वाटर पर किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन पड़ता है या धूप में होता है, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे वो आपको आपकी इमेज पर दिखेगा। रैपिंग टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, आप अपनी इमेज के आसपास कुछ लिखना चाहते हैं। टॉप एंड बॉटम, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, और अब जहाँ पर भी टेक्स्ट चाहते हैं वहाँ सेलेक्ट किया और जो टेक्स्ट आप चाहते हैं वो लिख दीजिए। आपके पिक्चर के पर आपको टेक्स्ट नज़र आएगा। नेक्स्ट, इंसर्ट सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से आप पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, इनमें से जो भी चीज़ पे आप क्लिक करेंगे वही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेप। तो हमने देख लिया इंसर्ट टैब में ही शेप्स का ऑप्शन है। जो भी शेप, ये शेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी और जो भी शेप आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और अपने डॉक्यूमेंट पे जाकर आपको आपकी जो ये इमेज होगी, जो भी आपने शेप चूज़ की होगी, सेलेक्ट की होगी, वो आपको वहाँ पे, मतलब आप अपने माउस के पॉइंटर को क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, खिसकाएंगे, बिना क्लिक को छोड़े आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे, खिसकाएंगे, तो आपको वो शेप ड्रॉ होती नज़र आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद है फॉर्मेटिंग द शेप। फॉर्मेटिंग द शेप, आपने शेप तैयार कर ली, शेप बना ली, अब आपने उस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन, एक लिस्ट ओपन होगी, उसमें होगा फॉर्मेट शेप। फॉर्मेट शेप यानी कि आप शेप का कलर, साइज़, बैकग्राउंड कलर, उस शेप का कलर आप जो भी चेंज करना चाहते हैं या आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसी भी आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट टैब के अंदर ये अलग अलग तरीके के फॉर्मेट हैं, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसी में आपको आपकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। शेप फिल। शेप फिल में आप फॉर्मेट ऑप्शन में ही शेप फिल का एक ऑप्शन है, उसमें शेप फिल मतलब शेप के अंदर कौन सा कलर फिल होगा वो आप जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे शेप फिल से, वही आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स पर दिखेगा। नेक्स्ट है शेप आउटलाइन। आपने जो भी शेप ड्रॉ की है उसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए वो आप यहाँ से शेप फॉर्मेट टैब में ही शेप फिल के नीचे शेप आउटलाइन का ऑप्शन है, तो आप नहीं लाइन चाहते, कोई लाइन नहीं चाहते हैं तो नो लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप डैश वाली लाइन चाहते हैं, आप वेट मतलब मोटी, पतली, ज़्यादा मोटी, तो किस तरह की आप वो चाहते हैं लाइन, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और तो आपका जो इमेज आपने ड्रॉ करी होगी, जो भी शेप आपने ड्रॉ करी होगी, वो उसकी जो बाउंड्री है, जो आउटलाइन है, वो ऐसी ही हो जाएगी जैसे आपने सेलेक्ट किया होगा। क्लियर। उसके बाद है एडिट शेप। आप शेप को एडिट कैसे करेंगे? आप सबसे पहले शेप को सेलेक्ट करेंगे, ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट टैब है, उसमें ड्राइंग टूल्स हैं, क्लिक करेंगे एडिट शेप पर और शेप को चेंज कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट है बॉर्डर।
बॉर्डर मतलब पूरे पेज का, जो पूरे डॉक्यूमेंट हमने लिखा है, बनाया है, उसका बॉर्डर, पेज का बॉर्डर। आप यहाँ पेज लेआउट का ऑप्शन है, पेज लेआउट का ऑप्शन है यहाँ पर, आप उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बॉर्डर्स और शेडिंग्स आपको दिखेंगी। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आपके पेज में उसी तरीके का बॉर्डर आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो ये थे बॉर्डर्स। ये देखो पेज बॉर्डर। अब हम अपने पेज का बॉर्डर किस तरह करेंगे? आप सबसे पहले पेज लेआउट में पेज बॉर्डर को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे जाएंगे, एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हैं ये फॉलो करेंगे। आप जो भी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, जिस भी तरह की लाइन या शेडो आप चारों तरफ चाहते हैं, आप 3D में चाहते हैं लाइंस को, बॉर्डर को, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई कर दीजिएगा और उसके बाद आपके ओके कर देना, तो आपके जो पेज का बॉर्डर है वो शो होने लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है सब जानते हैं हम, जो साइड में स्केल से अपने कॉपी में या आंसर शीट में लाइन खींचते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, वही होती है मार्जिन। ठीक है, तो हम अपनी नोटबुक में तो लेफ़्ट साइड में मार्जिन ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है हमारे डॉक्यूमेंट के पेज में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में चारों साइड मार्जिन होती है, हेड टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट में और राइट में। अब आप यहाँ देखो पेज लेआउट पे मार्जिन का ऑप्शन है। इस मार्जिन के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी जिसमें आप ये कुछ तरह की नॉर्मल मार्जिन जो होती है ऊपर मतलब टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट पे मिलेगी। नैरो मतलब पतली, बिल्कुल पतली हो जाएगी मार्जिन। मॉडरेट यानी मॉडरेट रहेगी। वाइड मतलब बहुत मोटी हो जाएगी, मार्जिन ज़्यादा होगी और लिखने के लिए जो पार्ट होगा वो कम होगा। मिरर्ड मतलब 2 पार्ट्स में हो जाएगा, आपका जो पेज होगा वो इस तरह से कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कस्टम मार्जिन में आपको खुद आप कितनी मार्जिन चाहते हैं वो आपको देना होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। स्पेसिफाई योर ओन मार्जिन। आप जब इसमें क्लिक करेंगे कस्टम मार्जिन में तब आपका कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम में कितनी मार्जिन चाहते हैं, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप 0 कर देंगे तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी स्पेस आप मार्जिन के लिए चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के पेज पर इस तरह दिखेगा। ठीक। टैब स्टॉप्स। अ क्विक वे टू सेट अ मार्जिन इज़ बाय यूजिंग टॉप स्टॉप्स। ये है टॉप स्टॉप्स, सेंटर या ये राइट या लेफ़्ट। क्लियर? नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के पेज को पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में। आप ये आपको लेआउट टैब में ही मिलेगा। लेआउट टैब में मार्जिन ऑप्शन के बराबर में आपको ओरिएंटेशन टैब दिखेगा जिसमें कि 2 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल पेज, कोई पेज रखा है वर्टिकली, और लैंडस्केप का मतलब है उसी पेज को हमने हॉरिजॉन्टली घुमा दिया। तो जो भी हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे अब वो आपको पोर्ट्रेट पेज पर चाहिए या आपको लैंडस्केप पेज पर चाहिए, यानी कि जब भी आप उसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो आपको वर्टिकल पेज पे चाहिए। या आप ये देख सकते हैं, ये है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। समझ आ गया? तो जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपका पेज उसी तरह से हो जाएगा। क्लियर? अब है कॉलम। अगर आपने पेज लेआउट में पेज सेटअप में गए और आपने कॉलम्स पे क्लिक कर दिया तो आपका ये जो
टेक्स्ट होगा वो बुक में जैसे 2 कॉलम्स होते हैं, 1 हाफ सेकेंड हाफ होते हैं, उस तरह से उसमें डिवाइड हो जाएगा आपका पूरा जो ये होगा टेक्स्ट, ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट होगा वो। क्लियर। उसके बाद है ये पेज ब्रेक। जब सपोज़ करिए आपका डॉक्यूमेंट है वो बहुत बड़ा है और एक पेज में नहीं आ पा रहा है, बहुत सारे पेजेस चाहिए आपको, तो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन भी होता है कि आप जहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट को सेपरेट चाहते हैं, दूसरे पेज पर चाहते हैं, वहीं पे आप पेज ब्रेक, एक लाइन टाइप की होती है, वहीं पे आप पेज ब्रेक लगा देंगे। वो भी आपको लेआउट टैब में ही मिलेगा। लेआउट टैब में पेज सेटअप में जाएंगे तो आपको एक ब्रेक्स की ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, आप ये देख सकते हैं ब्रेक्स की। तो पेज आपको अलग अलग पेज में चाहिए, आप ब्रेक करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को कॉलम में या टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं। टेक्स्ट को रैप करने का मतलब है कि आपकी विंडो का जो साइज़ है उतने विंडो में आपका जो टेक्स्ट है वो आता जाए। आप नेक्स्ट पेज में चाहते हैं, आप उसी पेज में कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे भी आप चाहते हैं वो आपको इसमें शो होने लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट है मैनेजिंग स्टाइल। मैनेजिंग स्टाइल आप ये देखो, होम में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह की स्टाइल्स हैं। कुछ टाइटल इस तरह लिख सकते हैं, सब टाइटल के लिए, हेडिंग के लिए, हेडिंग 2 मतलब थोड़ी छोटा साइज़ होगा। तो जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपनी स्टाइल, वही स्टाइल आपकी डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट पर आपको शो होने लगेगी। क्लियर। ये सारी चीज़ें हैं अपने डॉक्यूमेंट को कुछ बताते हैं ना, अट्रैक्टिव करने के लिए, कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए। क्लियर। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे। आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, अब आप जाएंगे फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह की एक मेन्यू लिस्ट सी ओपन हो जाएगी। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको ये कुछ प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा। ये प्रिंट पेन है पूरा, प्रिंट वाली ये पूरी विंडो है। ये आपको प्रीव्यू पेन दिखेगा कि आपका जब प्रिंट होकर आएगा कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट दिखेगा। ठीक है, आप जूम करके देखना चाहें जूम करके देख सकते हैं, और उस पर आप जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें, आप यहाँ पे आप देखिए प्रिंट ऑल पेजेस, आप पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट सिलेक्शन, या फिर आप सेलेक्ट, आप जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ वही प्रिंट करना चाहते हैं, या जिस पेज पर आप अभी हैं सिर्फ उसी पेज को, प्रिंट करेंट पेज को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसी पेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं। प्रिंट कस्टम रेंज, यानी कि आप उन पेज का नंबर दे दीजिए जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं, लाइक 1 या 1 2, आप या आपको 3 से लेके 6 तक, जो कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया है, तो जो भी आप एंटर करेंगे उतने पेजेस प्रिंट होंगे। प्रिंट ऑड पेजेस, ऑड पेजेस का मतलब है 1 3 5 7 9 इस तरह से, और प्रिंट इवन पेजेस का मतलब है 2 4 6 8। क्लियर। कॉपीज़ एक ऑप्शन होगा कॉपीज़ का, आप एक पेज की कितनी कॉपीज़ चाहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में एक पेज की कितनी कॉपीज़ चाहते हैं। क्लियर। कोलेटेड मतलब प्रिंट्स मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ मल्टी पेज डॉक्यूमेंट, आप मल्टी पेजेस डॉक्यूमेंट की और ज़्यादा कॉपियाँ चाहते हैं। क्लियर। और प्रिंटर, सेलेक्ट अ प्रिंटर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, चूज़ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्रिंटर मतलब आप जिस भी मतलब जैसे डिवाइस का नाम होता है, लाइक हमारे फ़ोन का नाम होता है, हमारे लैपटॉप का, हमारे सिस्टम का, कि HP का है, लेनोवो का है, उसी तरह से प्रिंटर जो होगा उसका भी एक नाम होगा। उसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जो ओपन होगी वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ P को प्लस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये था फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है और किस तरह प्रिंट किया जाता है। क्लियर। तो इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, और मैं इसकी एक्सरसाइज सेंड करूँगी, सब लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। गुड डे ऑल ऑफ यू।